अब की फिर उतार रहा है, अब की अपने औरत को उतार रहा है काराकाट से। हाँ, अभी भी रिकॉर्ड में नाम आ रहा है जितना वोट को आया अनुमान से, लेकिन अब की बार वो जीत जाएगा, तो औरत जीत जाएगी। बधाई देने वाली बात है, कोई भी दे सकता है, लेकिन जो आपने कहा खेला होगा तो इसका हमें अंदेशा है, खेला होगा और पवन सिंह फिर आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। खेला तो होगा नहीं, खेला हो चुका है। हाँ, अभी 2024 में चुनाव से पहले आरजेडी के कुछ गुंडों ने आकर उनको धमकाया था पवन सिंह को। ये लालू का राज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो है जेडीयू के गठबंधन का राज है। जो आज से 30 साल पहले, जब 15 साल लालू की सरकार थी, तो फिरौतियां मांगा जाता था, रंगदारी मांगा जाता था, डॉक्टरों का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, व्यवसायियों का अपहरण। ये लालू का राज नहीं है। यहाँ कोई किसी की औकात नहीं है किसी को धमका करके और किसी को मार दे। जब मौत का डर था धमकाए थे, जब जान का डर था तो आरजेडी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े? आरजेडी का वोट काटे ना काटे, कोई ऐसा मसला ही हो जाता है ना, उसको अपने चुपचाप रहना पड़ेगा। लेकिन अब उसको कोई मसला खत्म हुआ था, बीजेपी के साथ आना पड़ गया। जान का डर होता तो खिलाफ कोई चुनाव मैदान में क्यों आएगा? कोई पार्टी थोड़ी लड़ा था, अरे भाई, अपनी खुद की निर्दलीय खड़ा हुआ था, कोई पार्टी से नहीं लड़ा था, वो कोई पार्टी से पवन कुमार नहीं लड़ा था, निर्दलीय खड़ा हुआ था और निर्दलीय उसने हारी है। और कभी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आरजेडी के खिलाफ बोला है। अब उसका मीडिया उठा कर देखिए। पवन सिंह दबदबा नहीं है। पवन सिंह में तो दम थोड़ी है, वो सिर्फ गाना ही सुनने, गाना गा। हम तो बहुत है यार, क्या बात कर रहा है। 2 नंबर पे रहा वो, 2 नंबर पे रहा वो, क्या बात कर, दम भी बिना दम का 2 नंबर रहा। हमको तो लगता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। सिर्फ गाने, उसका सिर्फ गाना में चक्कर है। गाने के बाद इलेक्शन में कोई काम का नहीं है। वो जीत गया तो इलेक्शन में नाम बदल दूंगा। आपका नाम अभी क्या है? बंटी सिंह है। अभी क्या रखोगे? कुछ भी रख दूंगा। भाई ऐसे नाम चेंज करने वाले बहुत देखे। कहाँ से? हम बक्सर से, यहाँ से पवन सिंह है वहीं से। अच्छा, जहाँ से पवन सिंह। हाँ, वहीं तो से। एक बात बताओ, पवन सिंह क्या खेला करना चाहते हैं? खेला नहीं करना चाह रहे हैं, वो सही है। उनकी भलाई इतना में है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। हाँ। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी ज्वाइन कर ले बेटा, नहीं तो तेरा क्या काम होगा तू मत समझ कुछ, क्या होने वाला है तेरे साथ। तू हाँ, ये ज्वाइन। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जाना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहते, आखिर मसला क्या है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो लोकतंत्र में जो लड़ाई होती है वो सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। विचारधाराओं की लड़ाई के बाद कोई भी आपसी लड़ाई नहीं होती है। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में टिकट दिया, लेकिन वो जहां से चाहते थे नहीं दिया। पहले उनको बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनको लगा भाई हमको यहाँ से लड़ना चाहिए। तो फिर उनका एक मन था, उन्होंने कहा हमारी माँ चाहती है हम चुनाव लड़ें। चुनाव लड़े, लेकिन शायद आपने देखा होगा, कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा, पवन सिंह चुनाव लड़े लेकिन कोई ऐसा विवादास्पद बयान नहीं दिए चुनाव में, न भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बातें बोले। एक मैं खिलाफ का मतलब देखिए, ये 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप अपनी बात रखोगे, और एक होता आप चुनाव लड़ रहे हो तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जमुना जी में जहर मिला दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे 15 विधायकों के पास फोन आ गया, 15 करोड़ देके खरीदना चाहते हैं 15 प्रत्याशियों को। तो ये सब जो विवादास्पद बयान है, इस टाइप का पवन सिंह का बयान आपको शायद सुनने को नहीं मिला होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा राजनीति में भाई वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। जहां से चाहते थे पार्टी ने नहीं टिकट दिया, उनकी मनसा थी, उनकी माँ की मनसा थी, वो चुनाव लड़े। लेकिन अब अच्छा, दूसरी बात है, क्या कहते हैं कि ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबी है, आपने शायद देखिए, जहां जो अच्छा है उसका मैं सपोर्ट करता हूं। मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब रविंदर सिंह नेगी पड़पड़गंज विधानसभा चुनाव जीते, अपना सर्टिफिकेट लेकर के आए और तमाम लोग थे, उनकी कतारों में उनके प्रतिद्वंदी अवध ओझा भी बैठे हुए थे, और अवध ओझा ने भी हाथ मिलाया और हाथ मिला के बधाई दिया। तो मेरा ये कहना है, बधाई देना कोई भी दे सकता है, किसी पार्टी को, कोई पार्टी, हारने वाली पार्टी भी जीतने वाली पार्टी को बधाई देती है। आपके कहने का मतलब पवन सिंह ने जो बधाई दी, हाँ, वो उन कोई भी में भी है, वो कोई भी की लिस्ट में शामिल है या फिर खेला होगा? नहीं, बिहार इलेक्शन में ना देखिए, ऐसा है कि ये तो मैंने कहा, देखिए बधाई देने वाली बात है, कोई भी दे सकता है, लेकिन जो आपने कहा खेला होगा तो इसका हमें अंदेशा है, खेला होगा और पवन सिंह फिर आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये तो कह रहे खेला होगा। सब खेला तो होगा नहीं, खेला हो चुका है। हाँ, अभी 2024 में चुनाव से पहले आरजेडी के कुछ गुंडों ने आकर उनको धमकाया था पवन सिंह को। अरे पवन सिंह तो इतने क्या बात कह रहे हो, वो शुरू से बीजेपी के साथ है लेकिन खुल के नहीं आया, लेकिन अब उसको आना पड़ेगा। ये आप जाकर पता कर ले, हम लोग खुद सुने क्या जगह आरजेडी गुंडों उनको धमकाया। अरे ये लालू का राज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो है जेडीयू के गठबंधन का राज है।
ये लालू का राज नहीं है। जो आज से 30 साल पहले, जब 15 साल लालू की सरकार थी, तो फिरौतियां मांगा जाता था, रंगदारी मांगा जाता था, डॉक्टरों का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, व्यवसायियों का अपहरण। ये लालू का राज नहीं है। यहाँ कोई किसी की औकात नहीं है किसी को धमका करके और किसी को मार दे। ये जो है खाली एक विचारधाराओं की लड़ाई है। और जो है क्या कहते हैं, पवन सिंह यदि आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में तो उनका स्वागत है। और कहीं ना कहीं इस बार जरूर जो है बिहार में खेला होगा और तय है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनने वाली है दोबारा। तो पवन सिंह अलग क्यों हो गए? जब इतनी अच्छी पार्टी थी तो पवन सिंह क्यों अलग हो गए वहाँ पे से? अलग नहीं हुए थे, कुछ ऐसी मजबूरियां थी या कुछ दबाव थी। पवन कुमार से मतलब कि ये था कि आरजेडी कुछ गुंडे थे, उनको परेशान कर रखे थे। ठीक, आपको कैसे पता लगा? हमें पता है ना, पूरी बिहार में ही हल्ला है। हम खुद बक्सर से हैं, खुद बक्सर में धमाल में चाहता। ठीक है, पवन कुमार मतलब कि डर से गया उस पे, अपनी पार्टी में खड़ा हुआ। अपने पहले बीजेपी से खड़ा हो रहे थे, वो बीजेपी से खड़ा हो रहे थे, पूरी बिहार जानती है, लेकिन खुलकर नहीं आए। लेकिन अब आरजेडी को दिखाने के लिए वो खुलकर आएंगे और हो चुका है, जो होना था हो चुका है। ये पवन कुमार कहीं नहीं, बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आरजेडी के डर से जो आपने चुनाव पवन लड़ते सिंह की बात कही कि पवन सिंह को धमकाया गया, ये आरजेडी के गुंडों ने धमकाया। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आरजेडी गुंडों ने धमकाया था उनको। 2024 में बिहार में ही थे, बक्सर में ही थे, वहाँ जीती है, आरजेडी का विधायक जीता है। 4 सीटें टोटल आई है पूरे बिहार में। हमारे बक्सर से भी आरजेडी जीता है, 2 नंबर हमारी बीजेपी थी। हाँ, हम यादव है लेकिन बीजेपी को वोट किए थे, लेकिन वहाँ जीता है आरजेडी का विधायक। हाँ, उसी ने धमकाया था इसको। अरे तो आरजेडी ने धमकाया और तब चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ। मान लीजिए आरजेडी के धमकाने में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े तो वोट काटे ना, आरजेडी का वोट काटे ना। तो जब आरजेडी का इतना ही डर था तो आरजेडी का सपोर्ट क्यों नहीं किए? मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, चुनाव क्यों आरजेडी के खिलाफ लड़े भाई? जब डर था आरजेडी का, तो जब मौत का डर था, धमकाए थे, जब जान का डर था, तो आरजेडी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े? आरजेडी का वोट काटे ना काटे। कोई ऐसा मसला ही हो जाता है ना, उसको अपने चुपचाप रहना पड़ेगा। लेकिन अब उसको कोई मसला खत्म हुआ था, बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। जान का डर होता तो खिलाफ कोई चुनाव मैदान में क्यों आएगा? आएगा क्यों नहीं? यादव जी फंस नहीं, कोई पार्टी से थोड़ी लड़ा था अरे भाई, वो, अपनी खुद की निर्दलीय खड़ा हुआ था। कोई पार्टी से नहीं लड़ा था वो, कोई पार्टी से पवन कुमार नहीं लड़ा था, निर्दलीय खड़ा हुआ था और निर्दलीय उसने हारी है। और कभी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आरजेडी के खिलाफ बोला है। आप उसका मीडिया उठा के देखिए। अरे सबको इनसे पूछिए, आप कहाँ से? आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना पटेल कहाँ है। से? मैं आरा से हूँ। बिहार? बिहार आरा से हूँ। पवन सिंह क्या लग रहा है कमबैक करेंगे? विक्रमगंज से हूँ, पहले आरा जिला था, अब सासाराम जिला हो गया। पवन सिंह कमबैक करेंगे बीजेपी में? अब की बार निर्दलीय से लड़ेगा, किसी पार्टी में नहीं लड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी दिल्ली में बीजेपी जीती तो बधाई दी। और जब मनोज तिवारी से पूछा कि पवन सिंह ने बधाई दी है, तो मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ खेला होगा, बिहार में अच्छा होगा। उसको टिकट दे रहा था वहाँ से, ममता वहाँ तुम्हारा हाँ वो आसन से मिल रहा था, लेकिन वो लड़ा नहीं है। गाना निकाला था बंगाली पे, वो गाना पे खिलाफ हो गई वहाँ के। क्या गाना था वो? गाना क्या था? वो गाना था बंगलिनिया वाला कोई गाना था, बता दिया, ध्यान नहीं आ रहा है। 1 मिनट सर। वो वहाँ से नहीं लड़ा, निर्दलीय से हमारे काराकाट से लड़ा। सबको सुन लो, आरा भी ले गया, बक्सर भी ले गया, विक्रमगंज भी ले गया। उसी के चलते चारों सीट, हाँ चारों सीट हार गया। इतनी पावर है पवन सिंह की? और पवन सिंह को कम समझता है क्या? चारों सीट हार गया। पवन सिंह हार गया। आरा में छपरा में हुआ था ना, छपरा में जो पवन सिंह का जो हुआ था उसमें नहीं है, सबसे ज्यादा भीड़ हुआ था उसका। क्या बोलते हैं उसको? पवन सिंह दबदबा नहीं है। पवन सिंह में तो दम थोड़ी है, वो सिर्फ गाना ही सुनने का, गाना गा। अब की फिर उतार रहा है, अब की अपने औरत को उतार रहा है काराकाट से। हाँ, अभी भी रिकॉर्ड में नाम आ रहा है, जितना वोट को आया अनुमान से, लेकिन अब की बार वो जीत जाएगा, उसको औरत जीत जाएगी। ये कह रहे हैं कि दम नहीं है पवन सिंह में और दिक्कत मतलब ये कह रहे हैं बीजेपी। दम तो बहुत है यार, क्या बात कर रहा है? 2 नंबर पे रहा वो, 2 नंबर पे रहा वो, क्या बात कर? दम भी बिना दम का 2 नंबर रहा। छपरा में हुआ था, क्या छपरा में हुआ तो क्या बोलते उसको, या भूल गया मैं भी। अरे दम है उसके अंदर, और दम है तभी अभी बीजेपी में आ रहा, वो आरा से लड़ेगा। और आरजेडी उसके घरवाली के पैर पकड़ रही है कि तुम आ जाओ आरा से, तुम्हें वहाँ लड़ाते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? 1 मिनट, अभी कह रहे थे आरजेडी ने धमकाया। उसकी
घरवाली अब किसको कह रहे पवन कुमार ने हैं, अब छोड़ कह रहे हैं रखी है। आरजेडी वाले उनकी वाइफ की पैर पकड़ रहे हैं, तू आरजेडी में आके चुनाव लड़ जा। ये भाई साहब किस तरफ हैं, जरा इनसे उसकी पूछ घरवाली, लीजिए। जिसको आप जानते हैं पवन कुमार को, हाँ उसकी जो पहली घरवाली तो मर गई, दूसरी शादी का उसको छोड़ दिया इसने, उसका आरजेडी ले रही है, आरजेडी आरएस है उसको खड़ा कर रही है, ठीक है, तब ये बीजेपी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं आरजेडी वाले पैर पकड़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हमारे पार्टी मैं में दिल्ली, लड़ लो। ये भाई आप कहाँ से हैं? कुश्ती जो कर रहा है ना, बिहार में भी ऐसा नूरा कुश्ती हो रहा है। बिहार वाले ने कभी विकास के लिए वोट देते ही नहीं है, पहली आप बार। कहाँ से हैं? सुन लीजिए, नहीं, मेरे को बिहार के लोग, आज मेरा जो टॉपिक है वो बिहार के लोगों से ही है। मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, ये बहुत कीमती बात है। बिहार वालों ने कभी विकास के लिए किसी को वोट नहीं देता। सुन तो नहीं नहीं, हमारा बिहार के लोगों से ही रहेगा। मेरे को पहले आप ये बताओ, आपने कहा पवन सिंह में दबदबा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि शाहरुख खान से ज्यादा दम तो पवन सिंह में है। यूपी और बिहार के लोग पागल है पवन सिंह के लिए। पागल तो है उसको गाने के चक्कर में, इलेक्शन में चक्कर में नहीं है। छपरा में हुआ था इलेक्शन, उसमें क्या हुआ था, सिर्फ इतने भीड़ हुआ था, वो भी डांस के लिए भीड़ हुआ था। पवन सिंह का नाच गाना का वजह से गाना के ऑडिशन के लिए 2 नंबर पे कैसे आ गया, कराकट से 2 नंबर पे कैसे आ गया, ये बताओ पहले। वो तो गाने के चक्कर में आया था भीड़। चक्कर में 2 नंबर पे आ गया, गाने के चक्कर में पब्लिक वोट तो मारी है, वही भीड़ थी जो वोट मारी है उसको। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें नहीं मालूम है, दबदबा उसका बहुत है भाई। सही बोला कि तीनों जिला हरा दिया, आरा बक्सर छपरा तीनों जिला को खत्म कर दिया उसने। हाँ, 2 मिनट मजे लो। वीडियो में देख रहा है, जो छपरा का इलेक्शन हुआ था, इतना भीड़ हुआ था ना, किसी का इलेक्शन में नहीं नंबर हुआ। पे तो आया वोट ला, जो भीड़ गई तो वोट नहीं दी उसको, वोट नहीं दी, क्यों हार गया। क्यों हारा मैं बोल रहा हूँ, सब उसके गाने के चक्कर में आए थे, गाने सुनने के चक्कर में। उसके बाद तभी हुआ भगवान का दया से जो ये गाया, बात है, तो लगता है पवन सिंह बीजेपी में आएंगे। चांस ही नहीं है। 100% आएंगे यार, 100%। हम कह रहे हैं कि यादव कह रहा है कि पवन कुमार निर्दलीय नहीं लड़ेगा, वो बीजेपी के साथ लड़ेगा। आरा का सीट मिलेगा, नहीं तो बक्सर का सीट मिलेगा उसको, पक्का मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। वो सिर्फ गायक में अच्छा लगता है। क्या नहीं नहीं, इलेक्शन में उसका कोई नेतागिरी में उसका कोई एती नहीं है, उसका दिमाग एती है। बिहार से भी आप? 100% बिहार से हो? वो आएगा आप ये बताओ कि लग रहा है कि पवन सिंह से, बिहार में कहाँ से हो आप? समस्तीपुर। क्या लग रहा है पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, क्योंकि अभी दिल्ली जीत गई तो पवन सिंह ने बधाई दे दी। मनोज तिवारी ने भी कहा अच्छा ही होगा बिहार में। बोला तो है, अब देखो क्या होता है। क्या आपको क्या लगता है क्या होता है? हमको तो लगता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। वो करेगा। नहीं, ये भी कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करेगा। कहाँ से आए हो तुम? बिहार में कहाँ से आए हो? मैं आरा का हूँ, छपरा जिला। ना, तुम कह रहे हो तुम्हारी स्टेट खत्म कर, तुम्हारा जिले खत्म कर दिए, डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिए। खत्म तो कर दिया है, और क्या करेगा, सिर्फ गाने उसका सिर्फ गाने में चक्कर है। गाने के बाद इलेक्शन में कोई काम का नहीं है वो। लो, ये तो कह रहे कोई काम का ही नहीं है पवन सिंह। कह रहा हूँ जीत गया तो नाम बदल दूंगा, जीत गया तो इलेक्शन में नाम बदल दूंगा। आपका नाम अभी क्या है? बंटी सिंह है, अभी क्या रखोगे? कुछ भी रख दूंगा। कह रहे पवन सिंह का दबदबा ही नहीं है, बताओ कह रहे हैं। भाई ऐसे नाम चेंज करने वाले बहुत देखे हैं, समझे। आएगा तो मोदी। तो अब उसके साथ पवन सिंह मोदी जी के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों ने एक के बाद एक अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे। जो बीजेपी को बधाई देने वाली बात थी, दिल्ली को जो इलेक्शन जीते, उसमें बधाई हर कोई पार्टी की दे रही है, लेकिन इस बधाई की क्या क्या मायने हैं, ये आप लोग जरूर सोचिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।